पब्लिक कंपनीज क्रिप्टो के लिए क्रेजी। कंपनीज के बीच क्यों है क्रिप्टो ओन करने का कंपटीशन? आखिर क्रिप्टो में इतना बढ़ चढ़कर क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं कंपनीज? क्या आप जानते हैं कि 59 कंपनीज हैं जिनके पास कलेक्टिवली करीब 1.5 मिलियन बिटकॉइंस हैं? व्हाट? टेस्ला और माइक्रोस्ट्रैटेजी जैसी कई बड़ी कंपनीज हैं जिनका फोकस फिलहाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पर है। क्यों कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं क्रिप्टो में? क्या है इसके फायदे, बताएंगे आपको। लेकिन पहले जानते हैं वो कौन सी टॉप 10 कंपनीज हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही हैं और कितना इस लिस्ट में। नंबर 1 पर है माइक्रोस्ट्रैटेजी। माइक्रोस्ट्रैटेजी एक प्रोमिनेंट बिजनेस एनालिटिक प्लेटफॉर्म है जो मोबाइल सॉफ्टवेयर और क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। इस कंपनी का प्राइमरी रिजर्व एसेट है बिटकॉइन। 2021 के दौरान तो जैसे माइक्रोस्ट्रैटेजी के दिलो दिमाग पर बिटकॉइंस खरीदने का जुनून सवार था। नो वंडर आज माइक्रोस्ट्रैटेजी के पास करीब 125,000 बिटकॉइंस हैं, जिनकी टोटल वैल्यू है करीब $5.9 बिलियन। वाओ, दैट्स ह्यूज मनी। सेकंड पोजीशन पर है टेस्ला। SEC फाइलिंग के मुताबिक टेस्ला ने बिटकॉइन में करीब $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में टेस्ला ने अपने 10% बिटकॉइंस बेच दिए। एलॉन मस्क की माने तो उन्होंने ये इसलिए किया ताकि वो दिखा सके कि बैलेंस शीट पर वाकई कैश को रिप्लेस कर सकता है बिटकॉइन। टेस्ला के पास फिलहाल 42,902 बिटकॉइंस है, जिनकी कुल कीमत है $1.37 बिलियन। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बिटकॉइन में इतना क्यों इन्वेस्ट कर रहा है टेस्ला? एक्चुअली ये टेस्ला की एक अपडेटेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, अपने कैश इन हैंड को डाइवर्सिफाई करने की और अपने रिटर्न्स को बढ़ाने की। चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड पोजीशन पर है गैलेक्सी डिजिटल होल्डिंग्स। बिटकॉइन एक्वायर करने की होड़ में गैलेक्सी डिजिटल होल्डिंग्स भी बाकी पब्लिक कंपनीज को कड़ी टक्कर दे रही है। गैलेक्सी डिजिटल के पास फिलहाल 16,400 बिटकॉइंस है, जिसकी टोटल वैल्यू है $522 मिलियन। चौथे पायदान पर है वॉयजर डिजिटल लिमिटेड, एक ऐसी फर्म जिसका एम है डिजिटल एसेट ट्रेडिंग में वन स्टॉप शॉप बनना, और इसीलिए वॉयजर डिजिटल ने 12,260 बिटकॉइंस एक्वायर किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू है $390 मिलियन। मई 2021 में वॉयजर का क्वार्टरली रेवेन्यू था $60.4 मिलियन, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से 16 गुना ज्यादा था। अमेजिंग ना? मूविंग ऑन। फिफ्थ पोजीशन पर अपना दावा ठोक रही है स्क्वायर इनकॉर्पोरेटेड। एक और कंपनी जिसका टाइम टू टाइम बिटकॉइन में इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है वो है स्क्वायर इनकॉर्पोरेटेड। अक्टूबर 2020 में स्क्वायर ने $50 मिलियन में 4,709 बिटकॉइंस खरीदे। फिर फेब 2021 में स्क्वायर ने अपनी बिटकॉइन कलेक्शन में 3,318 और बिटकॉइंस ऐड कर लिए, जिसके लिए उसने $170 मिलियन चुकाए। फिर मई 2021 में स्क्वायर ने अनाउंस किया कि वो और बिटकॉइंस एक्वायर नहीं करेंगे, जबकि स्क्वायर इनकॉर्पोरेटेड अपने यूजर्स के लिए हार्डवेयर बिटकॉइन वॉलेट क्रिएट कर रहा है, जहां उसके यूजर्स क्रिप्टो स्टोर कर सके बिना स्क्वायर इनकॉर्पोरेट की कस्टडी के। सिक्स्थ पोजीशन पर है मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स। मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स एक यूएस बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है जिसने 2021 की शुरुआत में $36,857 के एवरेज प्राइस पर 4,813 बिटकॉइंस खरीदे। बिटकॉइंस खरीदने का चस्का ऐसा है कि मई 2021 तक मैराथन के पास टोटल 5,518 बिटकॉइंस थे। मतलब जैन से लेकर मई तक मैराथन ने प्रोड्यूस किए 580 न्यू मिंटेड बिटकॉइंस। मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स के पास टोटल बिटकॉइंस हैं 8,133। सेवंथ पोजीशन पर है कॉइनबेस ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड। फेब 2021 में कॉइनबेस ने डिक्लेयर किया कि उसके पास $230 मिलियन वर्थ बिटकॉइंस है, लेकिन जुलाई 2021 में ये बिटकॉइन घटकर 4,482 ही रह गए, जिसकी वर्थ है $143 मिलियन। एट्थ पोजीशन पर है बिटकॉइन ग्रुप SE। जर्मनी बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म बिटकॉइन ग्रुप SE के पास हैं 3,947 बिटकॉइंस, जिसकी वर्थ है $126 मिलियन। नाइन्थ पोजीशन पर है हट 8 माइनिंग कॉर्पोरेशन। कैनेडियन क्रिप्टो माइनिंग हट 8 के खाते में है 5,518 बिटकॉइंस।
10th पोजीशन पर है रायट ब्लॉकचेन इनकॉर्पोरेटेड, जिसके पास है 2243 बिटकॉइंस। इसकी टोटल वर्थ है $75 मिलियन। इन टॉप 10 कंपनीज के बारे में तो आपने जान लिया जो बढ़ चढ़कर क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है जो क्रिप्टो की तरफ इनका इतना ज्यादा झुकाव है? आइए जानते हैं टॉप 5 रीजंस फॉर दिस। रीजन नंबर 1, करेंसी इन्फ्लेशन से बचाव। फिएट करेंसी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पर डिपेंडेंट होती है, वहीं डिजिटल एसेट्स की ग्लोबल वैल्यू होती है। ऐसे में अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करते हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से आपको नुकसान नहीं होता। फर्ज कीजिए कि अगर आप किसी ऐसी कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं जहां इन्फ्लेशन की वजह से उनकी करेंसी में गिरावट आई है, तो उस इन्फ्लेशन का लॉस आपके बिजनेस को नहीं होगा। रीजन नंबर 2, लो ट्रांजैक्शन फीस। बैंक्स फिजिकल फाइनेंशियल मीडियम जो हर डिजिटल पेमेंट्स पर ट्रांजैक्शन फीस और टैक्स लगाते हैं, और जाहिर भी है क्योंकि उनके पास खर्चे हैं जैसे कि एम्प्लॉयज की सैलरी, रेंट, यूटिलिटी एक्सपेंसेस एटसेट्रा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस अलग हैं क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन होती हैं, इसीलिए इनकी ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है, जिसके चलते बिजनेसेस के लिए ये ज्यादा वाजिब है। रीजन नंबर 3, लॉन्ग टर्म वैल्यू। बिजनेसेस में क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस की एक अहम वजह है गवर्नमेंट से इसका सेल्फ प्रोटेक्टेड नेचर, क्योंकि ये किसी फिएट करेंसी से लिंक्ड नहीं है और ना ही किसी रेगुलेशन के अंडर आती है। इसलिए बैंक्स फेलियर, हाइपर इन्फ्लेशन और बाकी इकोनॉमिक डिजास्टर से बची रहती हैं। रीजन नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शन। डिजिटल करेंसी में की गई तमाम पेमेंट्स पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड और मॉनिटर होती हैं, जो कि ना सिर्फ ट्रांसपेरेंट है बल्कि अनचेंजेबल भी। ये पूरी तरह से वेरीफाइड है, ना तो ये हैक की जा सकती है और ना ही मैनिपुलेट। मतलब क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स रिस्क और करप्शन से दूर है। रीजन नंबर 5, नए जमाने नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना। पैंडेमिक के दौरान बहुत सी कंपनीज ने डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा को अडॉप्ट किया। इससे पहले आईटी कंपनीज के अलावा कोई भी कंपनी डिजिटाइजेशन और उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में नहीं जानते थे। क्रिप्टो करेंसी भी फाइनेंशियल डिजिटल वेव है जिसे अपनाने की हमें सख्त जरूरत है। ऐसे में डिजिटल करेंसी को अपनाकर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को डिजिटल करेंसी के बारे में एजुकेट कर रही हैं। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के फायदे बढ़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग और जायंट कंपनीज इसकी तरफ झुक रही हैं, वो दिन भी दूर नहीं जब क्रिप्टो करेंसी दुनिया पर राज करेगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और ऐसी कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। मैं हूं रुचि शर्मा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।